नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आईटीआई बेसिस पे या फिर अगर आपने अप्रेंटिसशिप का कोर्स किया है, आपके पास एनएससी का सर्टिफिकेट है, आप आईटीआई पास हैं, तो आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी निकल के आ रहा है। और ये जो अपॉर्चुनिटी, ये जो मौका, ये जो भर्ती निकला है, वो आपका हिंदुस्तान एरोनॉस्टिक लिमिटेड लखनऊ की तरफ से आपको देखने को मिल रहा, जिसमें बेसिक पे आपका जो रहेगा 22,000 से शुरू होगा। इसके साथ साथ आपका टीए, डीए, एचआरए और अन्य जो फैसिलिटी हैं, जो आपको एक गवर्नमेंट जॉब में देखने को मिलता है, वैसा ही फैसिलिटी आपको इस भर्ती में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, कौन कौन से ट्रेड वाले कैंडिडेट फॉर्म को भर सकते हैं, वैकेंसी कितनी आई है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एज लिमिट क्या होगा, सारा चीजों को आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा ताकि आप लोगों से कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट बिल्कुल भी ना छूट जाए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू मिलते रहे। इसके साथ साथ पीडीएफ ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, जरूर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आपको कंटिन्यू वहां पे देखने को मिलते रहते हैं। साथियों, हम आ गए हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। और इस तरह का जो पीएसयू से आपका वैकेंसी निकलता है, चाहे आईटीआई बेसिस पे हो, अप्रेंटिसशिप बेसिस पे हो, उसमें आपका समय का बहुत बाउंडेशन होता है। मतलब आपको ज़्यादा समय नहीं दिया जाता है, मुश्किल से 5 से 6 दिन, 7 दिनों का आपको समय दिया जाता है ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। ठीक है, अगर तय समय सीमा के अंतर्गत छात्रों को इन्फॉर्म हो जाता है तो वो लोग इसका लाभ उठा लेते हैं, और जिसको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाता है वो लोग देखते रह जाते हैं। तो टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि प्रॉफिट स्टडी से आप जुड़े हो तो आपको कोई भी अपडेट मिस नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पे नोटिफिकेशन में देखते हैं क्या क्या बताया गया है। तो ये नोटिफिकेशन आपका 21 जून 2024 को ऑफिशियली आया, परंतु साइट पे आज ही अपडेट किया गया है। ठीक है, ये आपका जो नोटिस है एचएएल हिंदुस्तान एरोनॉस्टिक लिमिटेड की तरफ से आपका डिवीजन लखनऊ की तरफ से आपका जारी किया गया है, जिसमें आपका जो वैकेंसी निकाला गया है वो आपका असिस्टेंट और यहाँ पे ऑपरेटर के लिए निकाला गया है, टेन्यूर बेसिस पे, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। देखिए, डिफेंस में जितना भी वैकेंसी आता है, रक्षा मंत्रालय अंतर्गत जितना भी अभी वैकेंसी आ रहा, सारा का सारा कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आ रहा, जिसमें मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट आपका 4 साल का रहता है। अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहता है, बिहेवियर अच्छा रहता है, वर्किंग प्रोफेशन अच्छा रहता है, तो ये जो आपका कॉन्ट्रैक्ट लिमिट है वो 4 साल से बढ़ाकर 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल ऑटोमेटिक वहां पे कर दिया जाता है। बशर्ते कंडीशन यही रहता है कि आपका वहां पे बिहेवियर वगैरह और वर्किंग का जो प्रॉपर नॉलेज आपका इनके दौरान अगर आप ग्रहण कर लेते हो, अच्छा नॉलेज वर्किंग का, ठीक है, चाहे जिस भी पोस्ट पे आपको लगाया गया हो, तो फिर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिन्यू भी होता है। ठीक है ना। अब चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। तो ये आपका वैकेंसी लखनऊ की तरफ से देखने को आ रहा है, तो आपका जो भी पोस्टिंग वगैरह होगा वो आपका लखनऊ में ही होगा। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब सीधे हम चलते हैं वैकेंसी के ऊपर। चलिए, ये जो वैकेंसी है ये आपका मास्टर डिग्री वालों के लिए है। ठीक है, अब हम सीधे चलेंगे आईटीआई सीसीए बेसिस पे। यहाँ पे आपका ये जो वैकेंसी है वो डिप्लोमा वालों के लिए है। यहाँ पे देख लीजिए, वैकेंसी डिप्लोमा वालों के लिए है। ठीक है ना, आगे बढ़िए। और यहाँ से आपका शुरू होता है सिलसिला आईटीआई और एनएससी वालों का। ठीक है, तो ये जो आपका पोस्ट बी में निकाला गया है कि इंडक्शन लेवल C5 के अंतर्गत आपका पोस्टिंग होगा। पे स्केल जो रहेगा 22,000 से लेकर 90,000 तक आपको सैलरी मिलेगा। सोच लीजिए, इनिशियल पेमेंट आपको 22,000 मिलेगा और ये पेमेंट बढ़ के आपका 90,000 तक जाएगा। तो जो छोटा मोटा जॉब मत समझिएगा, एचएएल का बहुत ही हाई प्रोफाइल जॉब होता है और अच्छा खासा आपको फैसिलिटी वगैरह भी मिलता है। ये तो आपका बेसिक पे है, इसमें अभी और फैसिलिटी इंक्लूड करना बाकी है, जो हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है, कौन कौन सा पोस्ट है, कितना वैकेंसी है, कौन सा ट्रेड है, उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन देखिए। सीरियल नंबर, पोस्ट कोड, नेम ऑफ पोस्ट, टोटल पोस्ट और यहाँ पे क्वालिफिकेशन। सबसे पहला यहाँ पे निकाला गया है ऑपरेटर डॉट्समैन मैकेनिकल के लिए, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक पोस्ट है। इसमें क्वालिफिकेशन मांगा गया है एनएससी 3 ईयर, मतलब अगर आपके पास सिंपल आईटीआई है और इसके साथ आपका एक्सपीरियंस है तो ही आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, अन्यथा आपके पास आईटीआई है 2 साल का और आपके पास 1 साल का अप्रेंटिसशिप है किसी भी फील्ड में, तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हो। मतलब आईटीआई प्लस
एनएससी नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हो। और डॉट्स में नहीं, सभी पोस्टों के लिए आपको अप्रेंटिसशिप अनिवार्य है, इसीलिए अप्रेंटिसशिप किया हुआ व्यर्थ नहीं जाता है, चाहे आपने रेलवे से किया है या फिर किसी भी अन्य डिपार्टमेंट डिवीजन से किया है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पोस्ट की ओर बढ़ते हैं। और फीटर का हमारा निकल के आ रहा, फीटर में आपका 5 पोस्ट है टोटल। ठीक है, फीटर में टोटल यहाँ पे आपका नहीं 5 पोस्ट नहीं, टोटल यहाँ पे 11 पोस्ट है। ठीक है, SC ST OBC EWS अनरिजर्व का मिलाकर टोटल 11 पोस्ट है। इसमें भी बोला गया है कि आपका ITI के साथ साथ आपके पास NSC का सर्टिफिकेट होना चाहिए, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेटर का इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स में टोटल यहाँ पे 6 सीट है। इसमें भी आपका सेम मांगा गया क्वालिफिकेशन ITI होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स में, और आपका अप्रेंटिसशिप कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, ऑपरेटर इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में बात करेंगे तो 5 सीट है इसमें, और इसमें भी आपका ITI के साथ साथ अप्रेंटिसशिप मांगा गया है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे बोला गया है इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में, ये तो हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट यहाँ पे ऑपरेटर इलेक्ट्रीशियन में भी 11 सीट है, अच्छा खासा सीट है। अब यहाँ पे जो वैकेंसी का क्वालिफिकेशन है ITI और NSC आपसे मांगा गया है। मैकेनिस्ट में बात करेंगे तो 10 सीटें हैं, और सेम क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे भी देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे तो ऑपरेटर ग्राइंडर के तौर पर 7 सीटें हैं, और क्वालिफिकेशन आपको सेम मांगा गया है ITI और यहाँ पे NSC 1 साल का। ठीक है, वेल्डर में यहाँ पे 2 सीटें हैं, सेम क्वालिफिकेशन। और इलेक्ट्रोप्लेटर में बात करेंगे यहाँ पे 2 वैकेंसी है, सेम क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो ये वैकेंसी और क्वालिफिकेशन के बारे में आप लोगों ने समझा। और यहाँ पे कुछ बैकलॉग वैकेंसी है। सोच लीजिए वैकेंसी तो निकलता है, परंतु ये वैकेंसी फिल नहीं हो पाता है, इसलिए क्योंकि इसके बारे में बहुत सारे छात्र को अपडेट ही नहीं मिल पाता है, बहुत सारे छात्र के पास जानकारी नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण सोच लीजिए ये जो वैकेंसियां है ये बैकलॉग वैकेंसी है। पिछला बार जो वैकेंसी निकला था तो उसमें पोस्ट खाली रह जाने के कारण इसमें इंक्लूड कर दिया गया, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स, इलेक्ट्रीशियन और ग्राइंडर का टोटल यहाँ पे 2, 1 और 1 4 पोस्ट आपको यहाँ पे है, और बाकी इधर हम लोगों ने जो देखा वो, और क्वालिफिकेशन एज इट इज है। ठीक है, ITI और NSC। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, आपका सिलेक्शन कैसे होगा, तो सिलेक्शन आपका रिटन एग्जामिनेशन के माध्यम से होगा। सिलेबस देख लीजिए, आपका जनरल अवेयरनेस 20 नंबर का, इंग्लिश और रीजनिंग 40 नंबर का, कौन ट्रेड जिस भी ट्रेड से आप अप्लाई करिएगा वो आपका 100 नंबर का, मतलब टोटल यहाँ पे 160 नंबर का 160 क्वेश्चन आपका आएगा, जिसमें आपका यहाँ पे जो समय मिलेगा 2 घंटे और आधा घंटे मिलेगा, मतलब 2.5 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पूरा आपका देख लीजिए सिलेबस ऑफ पार्ट 3 में आप जिस भी ट्रेड से फॉर्म अप्लाई करिएगा वो ट्रेड के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सिलेबस जो है देखने को मिलेगा। तो पूरा डिटेल से आपको समझा दिया गया है कि किस क्वालिफिकेशन के आधार पे आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, और इसमें आपका कोई भी नेगेटिव मार्क्स नहीं है, ये आप लोगों के लिए अच्छी बात है। ठीक है, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, और 1 नंबर के लिए, 1 क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे कुछ भी नहीं रखा गया है। एज लिमिट का बात करें तो यहाँ पे मैक्सिमम एज लिमिट आपका 28 साल रखा गया है, मिनिमम 18 साल। अगर आप ST SC से आते हैं तो आप 33 साल तक फॉर्म भर सकते हैं, और यहाँ पे OBC से आते हैं तो 31 साल तक फॉर्म भर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये पूरा प्रोसीजर था। अब बात करते हैं कि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपका पोस्टिंग कहाँ होगा। तो पोस्टिंग के लिए आपको बता दिया गया है कि आपका जो पोस्टिंग होगा वो HAL लखनऊ में होगा। ठीक है, तो लखनऊ के आसपास, यूपी के आसपास, यूपी बिहार झारखंड वाले जो कैंडिडेट हैं इस भर्ती के लिए जरूर से जरूर आवेदन कर सकते हैं। बेसिक पे में बात करेंगे तो यहाँ पे आपका 22,000 बेसिक पे मिलेगा ITI और अप्रेंटिस वाले साथियों के लिए, और DA जो है आपका जो एप्लीकेबल रेट होगा वहाँ का, उस एरिया का, उसके अकॉर्डिंग आपको DA मिलेगा, HRA भी आपको मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे 25% ऑफ बेसिक पे, जो भी आपका बेसिक पे रहेगा उसका 25% आपको मिलेगा। ठीक है, उसके बाद मेडिकल यहाँ पे 1500 रुपये आपको पर मंथ मेडिकल मिलेगा, और अदर बेनिफिट और अलाउंस जो है आपका जो रूल रहेगा उसके तहत आपको अदर बेनिफिट भी मिलेगा। ठीक है, तो इस भर्ती को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। देखिए, अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना है ऑफिशियली लिंक पे जाके। ये नोटिफिकेशन आपको प्रॉफिट स्टडी ऑफिशियल टेलीग्राम पे अवेलेबल है, वहां से जाके नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। ये आपका अप्लाई लिंक है, नहीं तो हम आपको अप्लाई लिंक भी टेलीग्राम में प्रोवाइड करा देंगे, अप्लाई कर लीजिएगा। ज़्यादा समय नहीं है आपका, 28/6/2024 तक ही आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह का जॉब में आपको ज़्यादा समय नहीं दिया जाता, मुश्किल से 5 से 7 दिनों का ही समय दिया जाता है ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। और इसी बात
बात को ध्यान में रखते हुए आपको आवेदन जो है फटाफट कर लेना है। 10 से 20 मिनट लगेगा आपको फॉर्म अप्लाई करने में, ठीक है ना। एप्लीकेशन फीस के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे आपका फ्री है, ठीक है। इसमें कोई भी आपका एप्लीकेशन फीस वगैरह नहीं रखा गया है, तो आप लोगों को कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए और देख लेते हैं। तो जितना भी इंपॉर्टेंट बातें था हम लोगों ने नोटिफिकेशन में जो मेंशन था वो सारा हम लोगों ने कवर किया। फिर भी अगर आपको लगता है कुछ छूट गया होगा तो हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बताइएगा। और आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। इसी तरह का लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को सभी साथियों तक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, जरूर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। पीडीएफ वगैरह आपको ऑनलाइन अप्लाई लिंक देखने को मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।